साल था 2010। दुनिया को कुछ पता नहीं था। कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई गोली नहीं चली। फिर भी एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी जंग जिसमें हथियार नहीं थे, लेकिन तबाही पूरी तरह रियल थी। ईरान के नटांज न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जमीन के नीचे हजारों सेंट्रीफ्यूजेस घूम रहे थे यूरेनियम को एनरिक करने के लिए। यही ईरान का सपना था, यही दुनिया का डर था, और यही था वह निशाना जिस पर अमेरिका और इजराइल की नजरें टिकी हुई थीं। लेकिन इस बार कोई मिसाइल नहीं चलानी थी, कोई बॉम्बर नहीं भेजने थे। इस बार शिल था, एक कंप्यूटर कोड, एक ऐसा हथियार जिसे आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसके जख्म महसूस जरूर होते हैं। वॉशिंगटन के किसी गहरे बंकर में और तेल अवीव के किसी अंधेरी लब में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम था ओलंपिक गेम्स। यह नाम सुनने में खेल जैसे लगता है, लेकिन यह खेल दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर ऑपरेशन था। कभी किसी गवर्नमेंट ने ऐसा पहले नहीं किया था। दोनों देशों के इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसा वायरस बनाया जो सिर्फ एक काम करता था, सीमेंस के उन खास इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स को निशाना बनाना जो ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस चलाते थे। इसका नाम रखा गया स्टुक्सनेट। स्टुक्सनेट कोई आम वायरस नहीं था, यह एक डिजिटल स्नाइपर था। यह इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स के जरिए ईरान के सिस्टम्स में घुसा, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। यह अंदर जाता, धीमरे धीमरे फैलता, और फिर इंतजार करता, बिल्कुल एक स्कॉर्पियन की तरह जो छुप के बैठा हो और सही वक्त का वेट करे। जब स्टुक्सनेट ने अपना निशाना पहचाना, नतान्स के सेंट्रीफ्यूजेस, तो उसने कुछ शैतान किया। उसने सेंट्रीफ्यूग्स की स्पीड को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फिर अचानक घटा दिया, बार बार, इतना कि मशीन्स अंदर से टूट गईं। लेकिन साथ ही फिर उसने वो सेंसर्स जो ऑपरेटर्स देख रहे थे उन्हें नॉर्मल दिखाता रहा। मतलब इंजीनियर्स स्क्रीन पर देख रहे थे सब ठीक है, और हकीकत में मशीन्स तड़प तड़प कर मर रही थी। ईरान के साइंटिस्ट हैरान थे, क्या हो रहा है, मशीन्स क्यों फेल हो रही है? कोई बाहरी हमला नहीं था, कोई बॉम्ब नहीं गिरा। फिर भी नतान्स के लगभग 1000 सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। यह था दुनिया का पहला साइबर वेपन जो एक रियल फिजिकल नुकसान करने में कामयाब हुआ। एक नया दौर शुरू हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब 2010 में स्टक्सनेट इंटरनेट पर लीक हो गया तो पूरी दुनिया ने इसे देखा। रशिया ने, चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने, और उन सब ने जिन्हें कभी सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका और इजराइल ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एक पंडोरा का डब्बा खुल चुका था। ईरान ने जवाब दिया 2012 में सऊदी अरमको पर साइबर अटैक करके, जिसने 30,000 कंप्यूटर्स एक ही दिन में वाइप कर दिए। 2016 में अमेरिकन बैंक्स निशाने पर आए। साइबर जंग एक चेन रिएक्शन बन चुकी थी जिसे स्टुक्सनेट ने शुरू किया था, और मिडिल ईस्ट वो पहले से ही एक सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठा था। अगर स्टुक्सनेट का राज पहले खुल जाता, अगर ईरान ने पब्लिक में अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया होता, तो क्या होता? क्या मिसाइल्स चलते? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बैंड हो जाता? क्या पूरा रीजन जल जाता? शायद हाँ, शायद दुनिया आज बहुत अलग होती। यह सिर्फ एक साइबर अटैक की कहानी नहीं है, यह एक वार्निंग है कि जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर और आसमान में नहीं होती। अब वो तुम्हारे पावर ग्रिड्स में होती है, तुम्हारे हॉस्पिटल्स में, तुम्हारी पानी की सप्लाई में, तुम्हारी इकोनॉमी की नस नस में। आज का सबसे खतरनाक हथियार वो नहीं जो तुम देख सको, बल्कि वो है जो तुम देख ही नहीं पाते, जब तक बहुत देर ना हो जाए।